नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो जैसा आज हमने निफ्टी के अंदर देखा कि एंड में एकदम ही एक सरप्राइजिंगली एक बड़ा फॉल आया। तो डोजी कैंडल स्टिक के बारे में हम कल बात कर रहे थे, तो हमें उस कैंडल के हाई के ऊपर 5 से 10 मिनट ट्रेड करता हुआ भी मिला निफ्टी इन द एंड सेशन ओनली। बट उसके बाद वहाँ से ही हमें फिर एक सडन शार्प फॉल देखने मिला। जिस हिसाब से हमें लग रहा था कि 17,000 एक की सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, पर वहाँ पे भी निफ्टी नहीं रुका, एक वन वे एक फॉल दे दिया। उस बीच मैं इंटरनेशनल मार्केट भी ट्रैक कर रहा था, तो एज सच हमें कोई ये इंटरनेशनल मार्केट ड्रिवन फॉल नहीं लग रही, क्योंकि अगर फॉल होता तो हमें डेवलप मार्केट और बाकी मार्केट्स के अंदर भी फॉल देखने मिलता। क्रूड भी थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, इवन गोल्ड के अंदर भी एक फॉल आ रहा है। तो आई थिंक सो जो एंड में मूव आया कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ रिलेटेड, शायद कोई इवेंट या कोई न्यूज़ जो आने वाला हो उसकी वजह से हुआ हो। और डेफिनेटली हमने देखा कि आईटी और एचडीएफसी ट्विंस जो हैं उनमें ही काफ़ी एक एग्रेसिव सेलिंग हुई है। और ऑब्वियसली जैसा हमको पता है, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक ये ही दो इंडाइसेस हैं जो हैवी वेट इंडाइसेस है जो ड्रैग कर रहे हैं। मेटल पॉजिटिव थे इन द स्टार्ट ऑफ द मार्केट। तो कल जैसे हमने व्यू बनाया था, न्यूट्रल व्यू था, ओके। बट आज हमें एक न्यूट्रल टू नेगेटिव हमें एक व्यू बनाना पड़ेगा। लेकिन जो मैं स्टॉक दूंगा आज, वो आज भी मैं एक सेल के नहीं दूंगा, क्योंकि आज के दिन हमें 200 डेमा के नीचे पहली क्लोजिंग मिली है। इसका फॉलो अप सेलिंग हमें 16,800 के नीचे मिलेगा। तो अगर नेक्स्ट सेशन में होगा तो फिर हम थोड़े शॉर्ट के आइडिया फिर देखेंगे, क्योंकि फिर हमें थोड़े वीक वीक प्ले हम जो काउंटर है उन पे हम कोई पैटर्न देखेंगे और उस हिसाब से फिर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए हमें कल का डे अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो मैं आपको अभी चार्ट पे बता देता हूँ, ओके। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। तो लेट्स गो ऑन चार्ट्स। तो अब हम निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। कल हमने एग्जॉशन गैप के बारे में भी बात की कि हमें एक एग्जॉशन गैप दिखाई दे रहा है, इस वजह से हम अपना व्यू एक न्यूट्रल रखेंगे। और क्योंकि हमें ये कैंडल के लो के नीचे कल का डोजी कैंडल मिला था, ये था हमारा एनालिसिस। अब निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा इसने इधर अपसाइड हमें एक ब्लफ कर दिया और उसके बाद एंड में एक अच्छा फॉल मिल गया। मुझे लग रहा था, जैसे हमने बताया, 17,000 एक अच्छा सपोर्ट होल्ड करना चाहिए था, बट सेलिंग इतनी एग्रेसिव थी कि ये एंड के सेशन में हमें एक वन वे निकलता हुआ दिखाई दिया। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, अब जो 16,800 है, दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर इसके नीचे निकला देन हमारा व्यू फिर नेगेटिव हो जाएगा, और हम अगर इस लेवल के नीचे हमें निकलता हुआ दिखाई दे तो फिर ज़रूर हम आगे जो टारगेट वो उम्मीद कर सकते हैं ये सपोर्ट लाइन के, ओके। तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि कल का अगर 16,800 लो टूटा तो फिर से ये जो पैटर्न है हम जो देख सकते हैं, वो पैटर्न का लगभग जो लोअर सपोर्ट है, हमें वहाँ तक एक सेलिंग देखने मिल सकती है, ओके। तो कल का आज का जो कैंडल है 16,800 हम इसको पकड़ेंगे, ओके। तो 16,800 काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अब लेवल बन जाएगा। अब अगर कुछ एज सच, क्योंकि जब हमारे मार्केट गिर रहे थे तो एज सच कुछ फॉरेन मार्केट्स में था नहीं एनी न्यूज़ इवेंट और न्यूज़ ड्रिवन। तो अगर हमें कल पॉजिटिव कुछ न्यूज़ फ्लो मिलते हैं फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स, तो डेफिनेटली अगर अपसाइड रिकवर करता है मार्केट, जो हमारे टारगेट आएंगे वही सेम गैप फिल के आएंगे जो हमने कल के सेशन में जिसके बारे में बात किया है। तो गैप फिल अराउंड, पहला गैप फिल 17,380 पे है, उसके बाद सेकंड गैप फिल अराउंड 17,480 पे आएगा। तो ये थोड़ा रेयर केस हो जाएगा अब, क्योंकि हम अब अपसाइड की बायस नहीं रखेंगे। अब फिलहाल न्यूट्रल टू नेगेटिव हो चुका है, और अगर हमें 16,800 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, ओके, आज के कैंडल के लो के नीचे, तो फिर ये एक नेगेटिव में बदल जाएगा।
आज के लिए मैंने जो स्टॉक्स निकाले हैं वो 3 अलग-अलग सेक्टर के स्टॉक स्पेसिफिक निकाले हैं। ओके, तो आज के दिन हम और एक लॉन्ग साइड का ब्रेकआउट सून पे वर्क करेंगे, जिससे कि अगर कल ओपनिंग में ही मार्केट नेगेटिव खुलेगा तो हमारे बाय ऑर्डर जो हैं वो ट्रिगर नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब जो कल का हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा उसके लिए हम थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ही प्ले करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा व्यू अब न्यूट्रल टू नेगेटिव हो चुका है। ओके, माइनर नेगेटिव, बट क्योंकि हमारा व्यू अभी भी थोड़ा सा न्यूट्रल है। ओके, अगर थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है तो हमने देखा है कि जब ये साइडवेज होता है निफ्टी तो काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने मिलती है। जैसे आज के सेशन में अगर हम देखें तो जो भी पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स थे, ओके, पेटकेम के जो भी स्टॉक्स थे, रिलायंस स्पेशली हैवी वेट काउंटर था, वो आज 4% अप था इन सच्चा मार्केट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इवन कोल इंडिया वाज अप। ओके, तो एनर्जी सेक्टर के जो स्टॉक के रिलेटेड वो ऊपर थे और मेटल भी ऊपर थे। शुरुआती सेशन में जो मार्केट का जो इनिशियल सेशन था फर्स्ट हाफ, उसके अंदर हमें मेटल्स में भी एक अच्छी बाइंग दिखाई दे रही थी काफ़ी मेटल्स काउंटर के अंदर। तो जो मेटल एनर्जी पैक है वो तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सब सेक्टर को। अब हमको एक दिन और एक देना है, उसके बाद फिर न्यूट्रल व्यू भी नहीं रहेगा, उस हिसाब से फिर हम थोड़ा नेगेटिव फिर हम स्टॉक प्ले करेंगे, क्योंकि फिर हमें एक 200 डेमा का नीचे का क्लोजिंग भी कंफर्म होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप बैंक निफ्टी पे एक बार अपडेट ले लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो कल हमने स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में यहाँ पे बात किया था। इसका अगर हाई निकलेगा तो एक अपसाइड के लिए हम एक प्ले कर सकते थे, और अगर लो अगर हमें निकलते हुए दिखाई देता तो हम एक डाउन साइड टारगेट के लिए प्ले कर सकते थे। दोनों भी जगह हमें एक गैप फिल का रीजन दिख रहा था, बट हमें एक मिड सेशन में बैंक निफ्टी में हाई तो टूटते हुए दिखाई दिया, लेकिन ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद हमें लो टूटते हुए दिखाई दिए और उसके बाद ये गैप फिल हो गया। तो गैप फिल होने के, क्योंकि हमें बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल लग रहा था। ओके, सो इस वजह से मैंने कल बोला था कि लो साइड अगर निकलेगा तो निफ्टी के बदले हम बैंक निफ्टी पे प्ले आउट कर सकते हैं। वो टाइम ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि 17,000 विल होल्ड, लेकिन आज 17,000 वन वे क्रैक हुआ। उसको जैसे ही हमने बात किया था कि ये लो टूटेगा तो एक गैप फिल हो सकता है 36,000 के अराउंड, तो वहीं हमें बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखा और हमें जो क्लोजिंग मिली है ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में हमें ये एक फॉल देखने मिला तो वो एवरेज होता है, उस वजह से हमें थोड़ा ऊपर का देखने मिला है। तो अगेन अब यहाँ पे हमारा जो व्यू बन गया है बैंक निफ्टी पे। ओके, क्योंकि ये कैंडल के नीचे हमें क्लोज नहीं मिला है। ओके, 36 टू 200 का जो ये लो है इसके नीचे जब हमें क्लोज मिलेगा तो ये एक एग्जॉशन गैप में बदल जाएगा, तो उस वजह से फिर हम इसमें भी नेगेटिव व्यू बनाएंगे। टिल देन आज हमें क्लोजिंग नहीं मिली, इसके इसमें भी अब हम एक न्यूट्रल व्यू रखेंगे। तो बैंक निफ्टी में न्यूट्रल व्यू, निफ्टी में न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव व्यू है, और जो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है वो हम एक लास्ट एक अपसाइड का करेंगे। ओके, तो हम ब्रांड पे एक बार अपडेट ले लेते, तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म नहीं हुआ और वापस से जो हमें प्राइस ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है वो एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के अंदर ही दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये पैटर्न के अंदर वापस आ गया है, इसका मतलब अगर हमें कंफर्मेशन मिलेगा ये पर्टिकुलर पैटर्न का तो 115 के ऊपर ही मिलेगा। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिवली एक्ट कर सकता है फॉर द इक्विटी मार्केट। तो आज के जो 3 काउंटर हैं उसमें से पहला काउंटर है ट्रेंड। ओके, तो जो ट्रेंड है इसमें हमने बीओ कैंडिडेट था पहले स्टॉक आइडिया में जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब ये एक बीओ रिटेस्ट है। ठीक है, अब ये बीओ रिटेस्ट कैंडिडेट बन चुका है। अगर हम देखें तो आज के दिन ट्रेंड ने एक अच्छा अटेम्प्ट किया था यहाँ से एक पुल बैक देने का, लेकिन अब आज के फॉल की वजह से हमें वॉल्यूम भी इसमें अच्छे देखने मिल रहे हैं, फॉल की वजह से डेफिनेटली नीचे आ गया। तो अगर ये काउंटर के अंदर अगर हमें प्ले करना है तो आज का जो कैंडल का हाई है 1277 1280 के हाई के ऊपर अगर काउंटर जाता है तो वहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं, और ये एक पोजिशनल प्ले के लिए सेटअप है। ओके, तो जिनको इंट्राडे करना है वो दूसरे सेटअप में कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक पोजिशनल के हिसाब से अगर किसको ब्रेकआउट रिटेस्ट करना पसंद है, किसी को ब्रेकआउट रिटेस्ट पे ट्रेड करना पसंद है, उनके हिसाब से है। तो ये जो काउंटर है इसके अंदर अगर आपको ये जो आज का कैंडल है इसके हाई का निकलता हुआ दिखाई देगा 1280 पे, तो आप लॉन्ग जा सकते हैं।
और इसका जो एसएल आएगा, अगेन आप ये वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल का आप लो लगा सकते हैं इसका एसएल। ओके, तो ये एक काउंटर देख सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काउंटर है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अब अगर अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे इन द पास्ट ऑल्सो, तो अपोलो हॉस्पिटल के अंदर थोड़े एक स्विंग जो आते हैं वो 2 से 3 दिन के हिसाब से स्विंग आते हैं। ओके, और बड़े स्विंग देखने मिलते हैं इन अपोलो हॉस्पिटल। अभी अगर हम अपोलो हॉस्पिटल को देखें, ओके, तो ये एक चैनल का जो लोअर सपोर्ट है वहां से अपोलो हॉस्पिटल ने एक पुल बैक दिया है। ओके, नाउ अपोलो हॉस्पिटल के अंदर जो हाई है 4891 का, ओके, तो अगर ये काउंटर 4900 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो इधर एक इंट्राडे एक प्ले बनता है। डेफिनेटली इसके अंदर स्विंग प्ले भी बना सकते हैं क्योंकि ये काउंटर स्विंग्स देता है। अगर 2 से 3 दिन के अच्छे खासे मूव्स देखने मिलेंगे, लेकिन क्योंकि अभी अगर 16800 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी में तो हमारा व्यू नेगेटिव का हो जाएगा। ओके, माइनर नेगेटिव से थोड़ा नेगेटिव का सेंटीमेंट का हो जाएगा। इस वजह से हमें इसको एक एज अ इंट्राडे हम ट्रीट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर इंट्राडे में अगर हमें एक बड़ा मूव मिलता है तो हमें ऑलमोस्ट इसके जो अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो आते हुए दिखाई देंगे। अब इंट्राडे के अंदर जो स्टॉप लॉस लगाना होता है वो आपको इंट्राडे में अगर कोई पैटर्न बनता है या लो होता है, ओके, जो प्रीवियस डे का क्लोज होता है वो आप लगा सकते हैं। लो इस केस के अंदर काफ़ी बड़ा है तो प्रीवियस डे का जो क्लोज है उससे थोड़ा नीचे हम एक एसएल लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। और जो हमारा थर्ड काउंटर है, तो 2 काउंटर मैंने आपको पुल बैक के हिसाब से दिया है। ओके, अब जो थर्ड काउंटर है ये एक ब्रेकआउट सून काउंटर है। ओके, हेवल्स के अंदर अगर आप देखें तो मैं काउंटर को ये प्राइस एक्शन को देख रहा हूँ पिछले 2 से 3 सेशन के अंदर कि ये क्या रिएक्ट कर रहा है। तो आज भी ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कैंडल बनाने के बाद, ओके, तो इसके अंदर अगर हम थोड़ा सा चार्ट में पीछे जाएं तो हमें इसके अंदर एक ये लेवल्स देखने मिलते हैं। ओके, तो अगर आप देखें पहले स्टॉक ने इधर रेजिस्टेंस लिया था, देन दिस लेवल बिकेम एज एन सपोर्ट अगेन रेजिस्टेंस। तो ये जो लेवल है 1240 टू 1250 का एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ओके, और ये हमने आई थिंक सो पहले भी स्टॉक आइडिया में हमारे डिस्कस किया है। अब ये जो पर्टिकुलर काउंटर है हेवल्स, इसमें ये जो फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है, ओके, एक बार इसके ऊपर निकले then we can play for an intraday as well as positional in this particular counter। तो ये जो काउंटर है इसका 1310, ओके, 1310 जब ये पार कर लेगा then we can take a trade in this particular counter for an upside movement। और इसमें जो SL one can put is which comes around 1260, जो प्रीवियस कैंडल का जो भी लो होगा उसके नीचे हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 थे हमारे एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू, ओके, जिसमें से 2 पुल बैक हैं जिसके अंदर हमें थोड़ा स्टॉप लॉस कम मिल सकता है, और एक है ब्रेकआउट सून। ओके, अगर उसमें हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलता है देन वी कैन टेक दैट ट्रेड अपॉर्चुनिटी फॉर पोजिशनल एज वेल एज इंट्राडे। अब अगर हमें कल जो 16800 लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक लेवल नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो डेफिनेटली नाउ आवर व्यू विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। और क्योंकि ये मार्केट अब स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी हो गया है जो भी स्टॉक के ऊपर प्ले, तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट आया है कमोडिटी रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड, मेटल रिलेटेड, जो भी ब्रेकआउट आया है वो उसमें सस्टेन कर रहा है। तो अगर किसी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग काउंटर के अगर अंदर हमारी पोजीशन है तो जो भी एसएल है डिफाइंड उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि जो भी स्ट्रॉन्ग काउंटर है उसके अंदर एज सच कोई एक बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा अभी, तो जो काउंटर ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं उसके अंदर हमें एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है या फिर वो कंसोलिडेट हो रहा है अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चार्ट मोजो के चैनल को। तो टिल एंड टेक केयर एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।